गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं इग्नो ने MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी जुलाई 2022 में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंतर्गत आपको या तो एक मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी और उस पर एक रिपोर्ट लिखनी होगी। इसके बारे में फुल डिटेल मेरी लास्ट वीडियो में है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे जो स्टूडेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स वो वर्किंग है या किसी कारणवश वो एक महीना निकाल कर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए इग्नो ने एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है जिसे हम इंटर्नशिप अल्टरनेटिव टर्म एंड पेपर के नाम से जानते हैं। अर्थात इस अल्टरनेटिव के अंतर्गत स्टूडेंट को एक 5000 वर्ड में आर्टिकल पेपर लिखना होगा जिसे नाम दिया गया है टर्म पेपर। तो आज इसे ही समझेंगे हम कि टर्म एंड पेपर क्या होता है और इसे आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो इस अल्टरनेटिव टर्म एंड पेपर का जो फ्रंट पेज रहेगा स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट इसमें कंटेंट्स क्या रहेंगे और क्या क्या स्टेप्स आपको करने होंगे। वैसे जहाँ तक बात है फर्स्ट स्टेप की, जब आप इस टर्म पेपर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे आपको एक टॉपिक चूज करना होगा और उस टॉपिक को चूज करने के लिए आप सहायता ले सकते हैं रिसेंट आर्टिकल्स की जो वेल नोन जर्नल्स में अवेलेबल होते हैं। ये जर्नल्स स्टूडेंट्स आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे डेसीडॉग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस प्रकार से बहुत से जर्नल अवेलेबल होंगे गूगल पर, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर इन्हें पढ़ सकते हैं और इन्हें पढ़ने के बाद आप एक टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं। जैसे ही टॉपिक का चुनाव आप कर लेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टाइटल को फॉर्मुलेट करने के लिए। जो टॉपिक आपने चूज किया है उसका प्रॉपर टाइटल क्या हो सकता है उसे आप चूज करेंगे। अब जैसे ही टाइटल चूज कर लेंगे आप, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में एक साइनॉप्सिस ड्राफ्ट करना होगा। वास्तव में देखा जाए तो ये साइनॉप्सिस एक तरह का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उस टॉपिक की, जिस टॉपिक को आप चूज करेंगे और जिस पर आप टर्म पेपर लिखेंगे। इसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं किसी क्लासिक टेक्स्ट बुक की, किसी इंसाइक्लोपीडिया की या फिर और अन्य सोर्स की। वो सोर्स आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के हो सकते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट बुक हो सकती है या फिर नेट पर अवेलेबल मटेरियल हो सकता है। उसकी मदद से आप एक साइनॉप्सिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सोर्सेज को पढ़ेंगे, इन पर थोड़ा टाइम लगाएंगे, आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी कि इस टॉपिक का थीम और सब थीम क्या होंगे। जब आप इन्हें पहचान लेंगे कि थीम और सब थीम क्या है, उसके बाद आप आगे चलकर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिन पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं और एक प्रकार की आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखनी होंगी उस साइनॉप्सिस में। उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मेथोलॉजी, एनालिसिस, इन सब के बारे में भी आप सोच विचार करेंगे और सिनॉप्सिस में लिखेंगे। एक तरह से देखा जाए तो आप ये सिनॉप्सिस एक तरह की आपकी जो आप आगे इस पेपर में कार्य करने वाले हैं उसका एक ड्राफ्ट होगा। आप इसके लिए किसी लाइब्रेरी का सर्वे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अवेलेबल लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं। अवेलेबल लिटरेचर सर्वे से मेरा तात्पर्य है, जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बहुत से टॉपिक हैं, जैसे मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, मैं बात करूं कैटलॉगिंग की, मैं बात करूं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन की, मैं बात करूं ऑटोमेशन की। इसमें से भी आप किसी टॉपिक को चूज करके उसके लिटरेचर को सर्च करके उस पर आप टर्म पेपर लिख सकते हैं और उसके कंटेंट्स जैसे मैंने स्टेप टू स्टेप बताया ये हो सकते हैं। उसके बाद हम यहां देखेंगे फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर शुड टेंटिवली बी ऑन द फॉलोइंग लाइंस। आप जो पेपर लिखेंगे उसके लिए निम्नलिखित कंटेंट आप चूज कर सकते हैं, जैसे अब्स्ट्रैक्ट, प्लीज गिव एन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर टर्म पेपर इन अबाउट 200 वर्ड्स। आप इसमें एक अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे जो मिनिमम 200 वर्ड्स का होगा। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन वास्तव में आपके द्वारा किए गए कार्य की एक बैकग्राउंड होगी। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स को ले सकते हैं। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस ले सकते हैं। उसके बाद आप
ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। जो कार्य आप करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो टर्म पेपर आप लिखेंगे उसके क्या क्या उद्देश्य रहेंगे वो आप लिखेंगे। आप पेपर लिखते हुए किस मेथोलॉजी का यूज करेंगे उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे आप कोई लिटरेचर सर्च कर सकते हैं या कोई लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे कर सकते हैं। जो भी मेथोलॉजी आप यूज करेंगे उसे आपको यहाँ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एंड रिजल्ट। आपको यहाँ प्रेजेंटेशन देनी होगी और उसका रिजल्ट भी लिखना होगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड सजेशन। आप इस पेपर के लिए कंक्लूजन निकालेंगे और उसमें सजेशंस देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड करनी होगी। रेफरेंसेस नीड टू बी प्रोवाइडेड इन टेक्स्ट एज साइटेशन। साइटेशन के लिए आपको बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होंगे और ये रेफरेंसेस प्रोवाइड करने के लिए आपको फॉलो करना होगा APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टैंडर्ड। इसे आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे प्रिपेयर द टर्म पेपर ऑफ अबाउट 5000 वर्ड। आपको ये 5000 वर्ड में एक पेपर लिखना होगा। प्लीज नोट, very important thing, please note that your paper will be checked for plagiarism at the time of evaluation। स्टूडेंट ये पेपर आप जो लिखेंगे ये चेक होगा प्लेगरिज्म के लिए और it should not exceed a limit of 10% और इसमें प्लेगरिज्म 10% से ज्यादा ना हो, अर्थात कट कॉपी मटेरियल ना हो। आप कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, आप अपना ओरिजिनल पेपर लिखेंगे और उसे सबमिट कराएंगे। नेक्स्ट है, इस पेपर के साथ आपको एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पेज लगाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये टर्म पेपर आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें आप जो ये पेपर लिखेंगे ये पेपर 70 मार्क्स का है और ये पेपर सबमिट करने के बाद आपका एक वाइवा होगा जो 30 मार्क्स का है। ये स्टूडेंट आपका हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के बाद हो। और जैसा कि मैंने बताया टर्म पेपर जो है इसके जो कंटेंट्स रहेंगे उसमें इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स भी 5 मार्क्स की, रिसर्च क्वेश्चंस भी 5 मार्क्स के, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी 5 मार्क्स के, स्कोप एंड लिमिटेशन भी 5 मार्क्स के। बट मेथोलॉजी इज ऑफ 10 मार्क्स, मेथोलॉजी 10 नंबर की रहेगी। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एंड रिजल्ट, ये 20 मार्क्स के रहेंगे। कंक्लूजन एंड सजेशन ये 10 मार्क्स के रहेंगे और रेफरेंसिंग 5 मार्क्स की रहेगी। अब स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 50%। आपको वाइवा और इस रिपोर्ट को मिलाकर 50% मार्क्स लेने ही होंगे और किसी कारणवश आपके 50% मार्क्स नहीं आते तो आपका ये टर्म एंड पेपर और ये इंटर्नशिप अल्टरनेटिव कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट आप इस प्रकार से एक आर्टिकल, एक पेपर लिखेंगे और उस पेपर को आप सबमिट कराएंगे रीजनल सेंटर पर और एक कॉपी इसकी आप स्टडी सेंटर पर भी कराएं तो बेटर रहेगा, ताकि रिकॉर्ड स्टडी सेंटर पर भी रहे और रिकॉर्ड आपका रीजनल सेंटर पर भी रहे और इसे इवेलुएट करके आपको 100 में से जितने मार्क्स मिलेंगे वो आपकी डीएमसी या फाइनल रिजल्ट में मेंशन होंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आया होगा कि इंटर्नशिप ना करने वाले स्टूडेंट अल्टरनेटिव टर्म पेपर को चूज कर सकते हैं और ये पेपर सबमिट करा सकते हैं ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।